मैं एके राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ट्रिंगल के टाइप 1 के क्वेश्चन को कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 2 के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई टाइप 2 में कौन सा कंसेप्ट हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट जो हम टाइप 2 में प्रयोग करने वाले हैं वो है आपका कौन कौन भाई। तो मान लीजिए कि आपका एक ट्रिंगल ये दिया हुआ है। अगर ये आपका एक ट्रिंगल है ए, बी और सी, ठीक है, और इसका जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड जो है, सबसे बड़ी भुजा जो है, ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा, ये आपका सी रहा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा लार्जेस्ट साइड अगर इसका बी है, सबसे बड़ी भुजा अगर इसका बी है, तो बी का स्क्वायर अगर छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर से, अर्थात सबसे बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होगा, तो उस केस में ये त्रिभुज जो होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा भाई? तो ये होगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, एक्यूट एंगल्ड ट्रिंगल, एक्यूट एंगल ट्रिंगल। दूसरा बात, अगर ये बी स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अर्थात बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में भाई मेरे आपका ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रिंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अगर इस बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रिंगल, राइट एंगल्ड ट्रिंगल, ये आपका होगा। तो ये आपको तीन बातें याद रखनी है, ये तीन बातें आपको याद रखनी है। दूसरा बात आपको क्या याद रखना है भाई? एक बात और आपको याद रखनी है, ऐसे ये सारे चीज हमने स्टार्टिंग में ही ट्रिंगल का जब थ्योरम और कंसेप्ट हम बता रहे थे, तो वहां ये सारी बातें हमने प्रूफ करवा दिया है, तो आप वहां से भी इन चीजों को देख लेंगे। ऐसे चूंकि अब हमें क्वेश्चन कराना है, इसलिए हम दोबारा इसको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर हम एक ट्रिंगल का बात करते हैं, जैसे ये मेरा ट्रिंगल है, ये मेरा ट्रिंगल है, ये ए, ये बी और ये आपका सी रहा। ठीक है, ये आपका ए है यहां से यहां तक, ये आपका साइड बी है और ये आपका साइड सी है, ये आपका साइड क्या है भाई? ये आपका साइड सी है। अब यहां से क्या करना है कि हमने इस पर एक परपेंडिकुलर खींचा, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा। तो अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रिंगल एबीसी, तो आपको पता है इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रिंगल एबीसी का, तो हम बोल सकते हैं भाई मेरे कि ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, इसका हमने नाम दे दिया H1। ठीक है, बात को समझिएगा, हमने नाम इसका क्या दिया H1, ये आपका H1 है, ये आपका H1 है, हाइट 1। तो बेस इसका क्या हो गया A, तो A इंटू क्या हो जाएगा H1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस सिर से इस पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं, इस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं H2, हम इसका नाम क्या देते हैं H2। तो अगर यही हाइट इस बेस पर परपेंडिकुलर है, तो इस बेस पर परपेंडिकुलर होने के बाद इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू H2, बेस इंटू H2। ये बी आपका यहाँ पर आधार है और H2 आपका क्या है, हाइट है। अगर हम वही चीज क्या करें भाई कि इस सिर से इस पर परपेंडिकुलर खींच दे, यहां से इस पर परपेंडिकुलर खींच दे, ये परपेंडिकुलर, और इसका नाम हम दे दे H3, हम क्या नाम दे दे H3। तो फिर मेरा एरिया क्या हो जाएगा, तो 1/2
आधार क्या है भाई, तो आधार आपका C है और ये आपका हो जाएगा H3 आ जाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि ये ही आपका एरिया है और ये जब एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC है तो ये सब आपस में बराबर होंगे और जब आपस में बराबर होंगे तो 1/2 1/2 और 1/2 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि AH1 इक्वल टू BH2 इक्वल टू CH3। तो यहां से अगर हम साइड का रेशियो ले अर्थात A/B/C का रेशियो ले तो क्या ये इनवर्स हो जाएगा भाई मेरे? नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप यहां से K मान लो। आप K मानेंगे तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, K/H1 हो जाएगा, B का वैल्यू क्या होगा, K/H2 हो जाएगा, C का वैल्यू क्या होगा, K/H3 हो जाएगा। अब ये K कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/H1 1/H2 1/H3। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इस केस में जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर हाइट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात भुजा जो होता है वह ऊंचाई का व्युत्क्रमानुपात होता है, यहां से ये बात पता चला। देखिए ऐसे हम एरिया का जिक्र आगे चल के एक पूरा क्लास ही लेंगे एरिया के लिए और उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कराएंगे, लेकिन यहाँ पर बस हमको इतना बात समझाना है क्योंकि कभी कभी क्या दे देगा कि आपको रेशियो दे देगा हाइट का और तब आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ भाई ये कौन सा ट्रिंगल है। तो अगर आप ये बात नहीं जानेंगे तो उस केस में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को देख लीजिए। 3 बातें उधर हमने बताई, एक बातें यहाँ, 3 1 4 बात हुई। इस 4 बात पर हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि इन ट्रिंगल ABC, त्रिभुज ABC में दे रखा है आपको कि कोण A बराबर आपका है X, ठीक है भाई, और कोण B आपका क्या है, तो कोण B आपका है Y। फिर दे रखा है कि कोण C जो है वो आपका है Y + 20 डिग्री, और उसके बाद दिया है कि 4x - y बराबर 10 डिग्री। तो आपसे पूछा गया कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो त्रिभुज की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको एंगल निकालना होगा, जब तक एंगल निकलेगा नहीं तब तक पता चलेगा नहीं। तो चलिए सबसे पहले एंगल हम निकालते हैं भाई। तो यहाँ पर अगर सबको जोड़ेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये x, तो x + 2y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस ये 20 डिग्री, तो आपका हो जाएगा 160 डिग्री। क्या हो गया 160 डिग्री। और उधर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है भाई कि 4x - y इक्वल टू क्या 10 डिग्री। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2y और ये -2y हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये क्या हो गया, तो ये आपका x ही रहा, लेकिन ये आपका हो गया 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8x और x ये क्या हो गया, तो 9x आपका हो गया, ये 9x हो गया। अब यहां से करेंगे तो ये आपका 160 है और 10 दूनी 20, तो क्या होगा 100, आपका 160 और 20 क्या होगा 180 हो गया। तो यहां से आप कैंसिल हो जाए कितना बार में, 20 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री। अगर x का वैल्यू 20 डिग्री आ गया तो y का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। देखिए x + 2y बराबर 160 डिग्री है, x + 2y बराबर 160 डिग्री, x का वैल्यू है 20, तो 20 इधर से घटेगा, 20 इधर से घटेगा तो क्या हो जाएगा 140, तो 140 का आधा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया 20 डिग्री, ये आपका हो गया 70 डिग्री, और ये 70 और 20 कितना हो गया 90 डिग्री। तो एक एंगल आपका जैसे ही 90 डिग्री आया तो इसका क्लियर मतलब है कि ये एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये क्या होगा भाई मेरे, समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें आपका ये सी एंगल जो है वो समकोण है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो ये एक राइट एंगल ट्रिंगल होगा, राइट एंगल्ड ट्रिंगल ये होगा, ये आपका राइट एंगल ट्रिंगल होगा। तो इस बात को समझना है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहां पर आपको बताया गया है कि द मेजर ऑफ हिज साइड्स, ठीक है, त्रिभुज का जो साइड है उसका मेजरमेंट क्या क्या भाई, तो x² - 1 x² + 1 और 2x। तो फाइंड द ट्रिंगल इज, मतलब ट्रिंगल कौन सा होगा। अगर 3 साइड आपको दे रखा है, वो साइड क्या क्या है भाई, तो वो साइड है आपका x² - 1, फिर है आपका x² + 1 और 2x। तो आपसे पूछा गया कि ये कौन सा ट्रिंगल है। तो देखिए हमने आपको
राइट एंगल ट्रिंगल में ट्रिपलेट समझाया था, और ट्रिपलेट में हमने ये कंसेप्ट आपको बता रखा था कि कभी भी अगर ये इस प्रकार से आए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होता है ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका कर्ण होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, या तो पी होगा या तो बी होगा, और ये अगर पी है तो आपका ये बी होगा, और अगर ये बी है तो ये आपका पी होगा, और ये क्या होगा 2x होगा। मतलब ये कर्ण, ये लंब या आधार, और ये आधार या लंब होता है। तो ये सीधा आपका है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो सीधा आप बोलेंगे कि ये राइट एंगल्ड ट्रिंगल है, एंगल ट्रिंगल है अर्थात समकोण त्रिभुज, आप सीधा बता सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो भाई चलो फिर तो करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा भुजा क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका होल स्क्वायर करो, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये आप करिए 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वल करके देखिए, तो यहां करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। इधर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो गया 4x स्क्वायर। अब देखिए यहां से आप करेंगे तो ये आ गया x का पावर 4, x का पावर 4 प्लस 1, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेंगे तो 2x स्क्वायर आपका आ गया। देखिए जितना आपका RHS में उतना ही आपका LHS में है। तो आपको बताया गया है कि जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो वो कौन सा त्रिभुज होता है मेरे भाई, तो वो त्रिभुज आपका होता है समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द साइड ऑफ ए ट्रिंगल आर इन द रेशियो 4:5:6। द ट्रिंगल इज, कह रहा है कि एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 4:5:6 के अनुपात में, 4:5:6 के अनुपात में है। तो आपको बताना है कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। तो भाई हमने आपको बताया है कि आप सबसे बड़ी वाली भुजा को पकड़ लो। सबसे बड़ा भुजा क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, फिर इधर लिखो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 16 कितना हो जाएगा, 25 और 16 आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 41। क्या आ जाएगा 41, 41 आपका आ गया। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो 6 का स्क्वायर 36। अब आप बताइए ये 36 जो है 41 से क्या है, छोटा है। अरे 36 41 से छोटा है। तो जब आपको बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होता है तो वह त्रिभुज कौन सा होता है, तो वो त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, अर्थात ये आपका होगा एक्यूट एंगल्ड ट्रिंगल, ये आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ 3 altitudes of a triangle is in the ratio 3:4:5 then triangle is। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी 3 ऊंचाइयां कौन कौन है भाई, 3 ऊंचाइयां जो है वो 3:4:5 के अनुपात में। ये आपका ऊंचाई जो है शीर्षलंब बोलते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है शीर्षलंब। तो त्रिभुज में ये शीर्षलंब भी आपका क्या होता है, हाइट होता है। देख लो यहां से जो आप इससे परपेंडिकुलर इस पर डालते हैं यही आपका क्या कहलाता है, शीर्षलंब कहलाता है। यही आपका शीर्षलंब कहलाता है, जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। यही आपका क्या है, शीर्षलंब है, मतलब ये आपका ऊंचाई है। तो रेशियो जो आपको दे रखा है वो हाइट का रेशियो दे रखा है। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि वो कहेंगे बड़े भुजा का स्क्वायर और अन्य छोटे भुजाओं के वर्गों का योग, तो सीधा बोलेंगे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 25 बराबर हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। नहीं भाई ऐसा नहीं है, गलत है। क्योंकि ये जो रेशियो आपको दे रखा है ये हाइट का रेशियो है। ये रेशियो किसका है, हाइट का। तो आपको पहले साइड का रेशियो निकालना होगा। तो आपको हमने थोड़ा देर पहले कंसेप्ट में बताया था कि हाइट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइड का। हाइट का जो वैल्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, साइड का। तो यहाँ साइड पहले निकाल लो भाई। तो ये हो जाएगा 5 का 20, ये 20 आ गया, ये आ गया 5 15, और ये आ गया आपका 4 12, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी, 20, तो ये आपका 20 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 15 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5 4 9 4 2 6 2 और 1 3, और यहाँ आप करेंगे तो 20 का स्क्वायर आपका कितना आ गया 400। तो 400 का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन है किससे,
तो ग्रेटर देन है 369 से। तो बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग से जब बड़ा होता है तो ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिंगल ये होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज ही आपका होगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर है। अब हम एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन लेंगे, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक आपका त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज रहा, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। इसका भुजा 12 दे रखा है, इसका भुजा 8 दे रखा है और इसका भुजा x है, ठीक है। यहां कहा जा रहा है कि x जो है, x एक पूर्णांक है। x क्या है भाई? एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, पूर्णांक है। तो कहा जाएगा कि x के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x के संभावित मान कितने हैं कि ट्रायंगल का निर्माण हो जाए, त्रिभुज बन जाए, ये त्रिभुज का निर्माण संभव हो। तो आप उस केस में क्या करेंगे भाई, ठीक है। या ये भी पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बन सकते हैं, x का कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स बन सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल इक्वल टू व्हाट, ठीक है भाई। तो देखिए इस बात को समझिएगा, हमने एक बात आपको बता रखा है कि किसी भी त्रिभुज में जो दो भुजाओं का योग होता है वो तीसरे से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और जो अंतर होता है वह तीसरे से क्या होता है, छोटा होता है। तो इससे छोटा होगा इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा भाई, तो डिफरेंस होगा 12 माइनस 8, और x से बड़ा होगा क्या होगा भाई, तो 12 प्लस आपका 8, ये बड़ा होगा। तो 12 8 क्या हो गया 20, तो 20 से छोटा होगा x का वैल्यू और बड़ा होगा किससे, 4 से। अरे 20 से छोटा होगा x का वैल्यू और 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर 20 से छोटा और 4 से बड़ा होता है तो उस केस में त्रिभुज का निर्माण संभव है, अदरवाइज त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। तो भाई x का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, तो x का वैल्यू हो सकता है 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, इतने वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। अब इस तरह से आप काउंट बच्चों की तरह मत करिएगा, ऐसे हम काउंट एक बार कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये पॉसिबल वैल्यू कितने होंगे भाई, 15। तो x का यहाँ जो पॉसिबल वैल्यू का आपका आंसर आएगा वो कितने होंगे, तो x के 15 पॉसिबल वैल्यू है, 15 वैल्यू पॉसिबल है, 15 इंटीजर्स ऐसे हो सकते हैं जिसको लेकर त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको x का वैल्यू निकालना है, पॉसिबल वैल्यू, तो आप डायरेक्ट करिएगा, क्या करिएगा भाई कि देखिएगा ये कहां तक गया है, 20 तक, कहां तक गया है, 20 तक। तो 20 तक गया है लेकिन हमें 20 से छोटा लेना है, तो 20 से छोटा लेना है तो कहां तक आप जाएंगे, 19 तक। कहां तक आप जाएंगे भाई, 19 तक। अब आपको कहां से लेना है, तो 4 से बड़ा लेना है, तो 5 से लेना, तो 5 आप घटा देंगे। लेकिन 5 आप घटाएंगे तो मेरे भाई 5 तो आपको लेना था ना, आपको 5 क्या करना था, लेना था, तो आपको 5 लेना था, तो इसलिए +1 आप कर देंगे। तो 19 में से 15 जाएगा, कितना हो गया, तो 14, 14 कितना हो गया, 15। तो x का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो कितना होगा, 15। अब रहा बात कि कितने ट्रायंगल संभव है, तो जितने x के पॉसिबल वैल्यू होंगे उतने ही ट्रायंगल भी संभव होंगे, अर्थात नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल जो होगा वो भी आपका कितना होगा, 15 ही होगा। ये 15 त्रिभुज बने, कैसे बनेंगे भाई वो देख लो। तो पहला त्रिभुज आपका बनेगा इस प्रकार से कि ये भाई एक भुजा है आपका 12, दूसरा है 8, तो ये जो होगा वो 5 होगा। उसी तरह से आगे आप बढ़ेंगे तो ये 12 होगा, ये 8 होगा, तो ये 6 होगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 12 होगा, ये 8 होगा, तो ये आपका 7 होगा। और इसी प्रकार से चलते चलते आगे की ओर बढ़ेगा तो ये आपका 12 होगा, ये आपका 8 होगा, तो ये अंतिम 20 से छोटा अर्थात क्या होगा, 19 होगा। तो इस प्रकार से कितने त्रिभुज का निर्माण संभव है, 15 त्रिभुज का निर्माण संभव। ये तरीका हुआ, ये डिटेल्ड नॉलेज हुआ आपका ब्रीफ में। लेकिन अगर आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत जल्द हम बता दें कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे या x के पॉसिबल वैल्यू कितने होंगे, अगर आप बहुत जल्द बनाना चाहते हैं तो आप देखिए क्या करिएगा, बात को समझिएगा। आपको यहां पर क्या दिया है, तो एक भुजा आपको दे रखा है 12, दूसरा आपको दे रखा है 8 और तीसरा आपको क्या दे रखा है x, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, x तो आपको पता है नहीं,
अब इन दोनों में देखिएगा छोटा कौन है, दोनों में देखिएगा छोटा कौन है। तो x का जो पॉसिबल वैल्यू होगा या नंबर ऑफ ट्रिंगल जो बनेगा वो क्या होगा, तो छोटा वैल्यू छोटा लेना है, छोटा वाले का डबल करना है, छोटा वाले का डबल करना है और एक उसमें से घटा देना है। तो बोलो छोटा वैल्यू क्या है 8, 8 का डबल करो, 8 दूनी 16, 16 में से एक घटा दो, क्या आ जाएगा भाई मेरे 15। अरे छोटे वाले का डबल करके आप एक घटा देंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रिंगल्स निकल जाएगा या नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अब आपको दिए जाएंगे, इस बात को आप इत्मीनान से समझ लीजिए और इस पर आधारित अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का योग ज्ञात करें जिनकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, जहां x एक पूर्णांक है। देखिए आपको दिया है त्रिभुज की 3 भुजाएं, वो क्या क्या भाई, तो वो आपका है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर और तीसरा है x सेंटीमीटर। कितना है x सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है कि अगर इससे हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं जहां x एक पूर्णांक है तो उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का सम आपको बताना है। तो सबसे पहले तो x का पॉसिबल वैल्यू निकालो कि x का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 25 माइनस 14 से और लेस देन होगा 25 प्लस क्या 14 से। इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये 39 से छोटा होगा x और बड़ा होगा कितने से भाई, तो 11 से बड़ा होगा। तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता, तो 12, 13, 14 डॉट डॉट करते हुए कहां तक जाएगा 38 तक। तो अगर नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू का बात की है तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो आपका ये क्या है 38 माइनस 12 प्लस 1। हम बोले थे अंतिम में से पहले वाले को घटा के एक जोड़ देना, तो ये कितना आ जाएगा 27। या आपको ये भी बताया गया था कि इसमें से जो छोटा है उसको डबल कर दो, एक घटा दो, 14 दूनी 28, 28 में से एक गया 27। इसका मतलब कि 27 त्रिभुज का निर्माण होगा। वो कैसे होगा भाई, ये देख लो। तो त्रिभुज का जो निर्माण होगा वो आपका होगा, एक साइड आपका 14, दूसरा आपका 25, तो तीसरा साइड यहाँ क्या लेंगे आप 12 लेंगे। फिर अगला त्रिभुज जो बनाएंगे, एक 14 दूसरा 25, तो ये क्या हो जाएगा 13। इसी तरह से चलते हुए आपका एक आपका 14 होगा, दूसरा आपका 25 होगा, तो तीसरा आपका क्या होगा 38 होगा। ठीक है, ये 27 त्रिभुज बनेंगे। अब इसके परिमाप हमको निकालना है, परिमापों का योग। तो जो परिमाप का योग होगा सभी के परिमाप, परिमाप जो आपका होगा वो क्या होगा, ये देखिए। तो आप एक बात बताइए, ये 14 और 25 सभी त्रिभुज में कॉमन है कि नहीं है, 14 25 14 25, तो 14 और 25 क्या होगा 39। तो 39 आ रहा है, लेकिन 39 कितना बार आ रहा है भाई, तो 27 बार। अगर 27 त्रिभुज बन रहा है तो ये 27 बार आ रहा है, तो गुने आप क्या करेंगे 27 करेंगे, प्लस प्लस। अब आपको ये जोड़ना होगा, कहां से स्टार्ट हो रहा है 12 से, तो ये जो तीसरी भुजा है वो जोड़ना पड़ेगा। तो 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक जाएगा, तो 38 तक जाएगा। अब आप एसएन का फॉर्मूला जानते होंगे, सम ऑफ nth टर्म एपी में वो होता है n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म tn, ये होता है ना। तो आप यहां से करेंगे 39 इंटू 27, तो ये आपका आ जाएगा 1053 प्लस, यहां पर आप करते हैं इसको, तो ये देखिए 27 टर्म है, तो 27 बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू लास्ट आपका क्या है भाई, तो 38 और 12, तो ये 38 और 12 कितना हो जाएगा, तो 50, तो 50 का आधा ये आपका 25 हो जाएगा। तो ये हो गया 1053 और प्लस इसे आप गुना करेंगे तो 25 7 175, 5 25 दूनी 50 7 67, 675 आपका हो गया। यहां से आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, तो 5 3 8, 7 5 12 की 2 कैरी 1 6 1 7, 1728 सेंटीमीटर जो होगा वो त्रिभुज के परिमापों का योग होगा। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न था, सुंदर सा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ट्रिंगल एबीसी हैज इंटीजर साइड्स x y z सच दैट xz इक्वल टू 12, हाउ मेनी सच ट्रिंगल्स आर पॉसिबल। कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में 3 भुजाएं हैं, वो क्या है भाई x y और z, जबकि x y और z क्या है पूर्णांक है, x y और z क्या है भाई पूर्णांक है, ये इंटीजर्स है। और एक वैल्यू दे रखा है कि xz आपका जो है, xz आपका जो है वो क्या है भाई 12 है, xz जो आपका है वो क्या है 12 है। तो कह रहा है कि ऐसे कितने त्रिभुज संभव हो सकते हैं। तो चलिए आराम से समझा जाए। पहले तो सबसे पहले बात करना है कि 12 अगर xz का वैल्यू है तो मान लीजिए x का वैल्यू जब 1 होगा तो z का वैल्यू क्या होगा 12, दोनों को गुना करेंगे 12 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 6 होगा, 6 दूनी 12। अगर इसका वैल्यू 3 होगा तो ये 4 होगा, 4 3 12। क्या और भी कुछ संभव है?
अरे इसके आगे और भी कोई इंटीजर है जो ये ला सकता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं ला सकता है। तो देखिए ये दो भुजा हो गया, ये हो गया आपका x, ये हो गया z, और ये आपका रहा y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y। ये तीन पॉसिबिलिटी बन रहा है, ये तीन पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो तीन पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो हमने आपको बता रखा है कि जब ये तीन साइड दिए हों और नंबर ऑफ ट्रिंगल आपको निकालना हो तो आप छोटे वाले साइड को पकड़ो। तो छोटा वाला साइड क्या है भाई, यहाँ ट्रिंगल, जो ट्रिंगल पॉसिबल होंगे वो कितने होंगे, छोटा वाला साइड क्या, एक, तो आप दो से गुना करो, 2 गुने 1 माइनस 1, तो कितना त्रिभुज बनेगा, 2 में से 1 गया, यहाँ एक त्रिभुज बनेगा। यहाँ कितने त्रिभुज संभव है भाई, देखो तो 2 और 6, 2 और 6 में छोटा क्या है, 2 है, तो आप करेंगे 2 गुने 2, 2 2 निकला 4, 4 में से 1 गया, क्या हो गया भाई आपका 3, तो यहाँ 3 त्रिभुज बनेगा। अब बोलो 3 और 4 में क्या छोटा है, 3 छोटा है, तो यहाँ कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 2 गुने 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, ये क्या हो गया 5, तो 5 3 8 1 9, टोटल 9 त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि नहीं आपको चाहिए कि भाई हमको ब्रीफ में बता दीजिए, तो ब्रीफ में अगर बताएंगे तो आप ऐसे भी निकाल सकते। देखिए y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो y का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 12 माइनस 1 और लेस देन 12 प्लस 1। तो इस केस में y का जो वैल्यू होगा वो 13 से छोटा होगा और 11 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ y का एक ही वैल्यू पॉसिबल है ना, 12, वही ना एक त्रिभुज का यहाँ निर्माण हुआ। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप y का वैल्यू देखते हैं तो y का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन होगा दोनों के अंतर से। तो बोलिए दोनों का अंतर क्या होगा, तो 2 और 6 का अंतर कितना हो गया, 4, और दोनों का सम क्या होगा 8, तो 8 से छोटा और 4 से बड़ा, तो y का वैल्यू क्या हो सकता है, तो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। देखिए 3 आया, अरे 3 त्रिभुज पॉसिबल है। उसी प्रकार से अगर आप यहां पर लेते हैं इस तीसरे कंडीशन में, तो y का वैल्यू क्या होगा भाई, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1, तो 1 से आपका क्या होगा बड़ा और छोटा होगा दोनों के योग से, किससे, 7 से। तो क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो y का वैल्यू पॉसिबल है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। देखिए तो 5 पॉसिबल वैल्यू हुआ। तो यहाँ पर आपके 5 त्रिभुज, यहाँ पर 3 त्रिभुज, यहाँ पर एक 9 त्रिभुज बना। लेकिन इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना, ये बातें हमने समझाने के लिए बताया। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, छोटे वाले साइड को पकड़ेंगे, डबल करेंगे, एक घटा देंगे, वही नंबर ऑफ ट्रिंगल होगा जो पॉसिबल होगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द साइड ऑफ ए स्केलन एक्यूट ट्रिंगल are 14, 22 and x centimeter. X is integer and 25 is the largest side of triangle. What will be the average of minimum and maximum value of x? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक न्यून कोण त्रिभुज है जो विषम बाहु है, ठीक है, उसकी भुजाएं क्या क्या भाई, तो उसका भुजा दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, फिर दे रखा है आपको 22 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, और कहा जा रहा है कि जो आपका लार्जेस्ट साइड है, जो आपका लार्जेस्ट साइड है, जो सबसे बड़ी भुजा है, वो आपका 22 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो कहा रहा है कि x के न्यूनतम और महत्तम मान का औसत क्या है, एवरेज ज्ञात करना है। देखो भाई सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि त्रिभुज का निर्माण संभव कब है। तो अगर x एक इंटीजर है तो इसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए, किससे भाई, तो दोनों साइड के डिफरेंस से, तो 22 माइनस 14 से बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए 22 प्लस 14 से। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो भाई इसका वैल्यू आएगा 36। तो 36 से x का वैल्यू छोटा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए किससे भाई, 8 से। 8 से क्या होना चाहिए, बड़ा। इसके बीच रहेगा तो त्रिभुज का निर्माण होगा, लेकिन इसके बीच रहेगा तो कोई भी त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन यहाँ जो त्रिभुज हमें बताना है, जो त्रिभुज का निर्माण हमें करना है, वो विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज बनना चाहिए, ठीक ना। स्केलन एक्यूट एंगल ट्रिंगल हमको बनाना है। तो भाई करेंगे क्या, आपको पता है कि विषम बाहु त्रिभुज जो न्यून कोण होता है उसमें क्या करना होता है कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है ये हमेशा छोटा होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से। तो 14 के स्क्वायर और x के स्क्वायर के योग से ये ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ इसे कैलकुलेट करेंगे तो 22 का स्क्वायर होता है 484, 484, और ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ से जब इसको इधर भेजेंगे घटाएंगे तो 14 में से 6 गया, ये 8 हो गया, और ये 17 में से 9 जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, तो 288 से ग्रेटर देन होगा x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 288 से बड़ा होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं
कि ये 289 के बराबर या इससे बड़ा हो सकता है। अरे इससे बड़ा वैल्यू एक्स स्क्वायर का होगा, 288 से बड़ा वैल्यू एक्स स्क्वायर का होगा, तो क्या हम ये बात नहीं बोल सकते हैं कि 289 के बराबर या इससे बड़ा होगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अगर देखा जाए रूट करेंगे, इसका रूट करेंगे तो 17 होगा, तो 17 के बराबर या इससे बड़ा होगा क्या एक्स, 17 से बराबर या इससे बड़ा होगा क्या एक्स। अब आपको सोचना है, ध्यान दीजिए, यहां कहा गया है कि जो लार्जेस्ट साइड है, जो लार्जेस्ट साइड है वो क्या है भाई 22, जो लार्जेस्ट साइड है वो है 22। तो जो ये x होगा, x होगा इससे तो छोटा होगा भाई, अरे इस 22 से छोटा होगा, बोलो 22 से छोटा होगा। तो जो x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, x का जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो कितना है भाई, तो 21 तक, क्योंकि कह रहा है त्रिभुज में कि 22 जो है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। तो जब त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है तो आप 22 के ऊपर नहीं जा सकते हो, त्रिभुज का निर्माण हो सकता है 8 से बड़ा और 36 से छोटा पर, लेकिन सबसे बड़ी भुजा 22 है, इसलिए x का मैक्सिमम वैल्यू 22 के नीचे ही रहेगा। तो वो क्या हो गया भाई 21 हो गया, ठीक है, x का मैक्सिमम 21। अब x के मिनिमम का बात कर लो, तो x के मिनिमम का बात करेंगे तो वो कितना होगा भाई, तो वो 17 के बराबर या इससे बड़ा हो रहा है, 17 के बराबर या इससे बड़ा, तो 17 इसका मिनिमम हो जाएगा। अब एवरेज निकालना है तो भाई मेरे एवरेज क्या हो जाएगा, तो 21 प्लस 17 का आधा, 21 प्लस 17 38, 38 का आधा क्या हो जाएगा 19। तो जो इसका एवरेज होगा वो 19 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है ये देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किसी न्यून कोण त्रिभुज की तीन भुजाएं, ठीक है भाई, एक्यूट एंगल ट्रेंगल के जो तीन साइड्स हैं वो क्या है 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और क्या भाई x सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, कह रहा है x एक इंटीजर है तो कितने त्रिभुज का निर्माण संभव है। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन और टफ हो गया, कैसे हो गया भाई, क्योंकि यहां आपको यही बात नहीं पता है कि इसमें बड़ा कौन है। तो दो केस बनेगा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट आपका ये बन सकता है कि हम मान लेते हैं कि जो लार्जेस्ट साइड है, जो लार्जेस्ट साइड है वो भाई मेरा कितना है 17 है, क्योंकि 15 और 17 दे रखा है, 15 तो 15 तो पता है, 15 से बड़ा क्या है 17, तो हम मानते हैं कि लार्जेस्ट साइड क्या है 17 है। लेकिन ये तो क्लियर नहीं किया है क्वेश्चन में, ये बात तो क्लियर नहीं किया है कि ये लार्जेस्ट साइड है। तो केस 2 क्या बन सकता है, तो केस 2 बन सकता है कि हमको ये भी मानना पड़ सकता है कि लार्जेस्ट साइड जो हमारा है, लार्जेस्ट साइड जो हमारा है वो क्या है भाई x है। दोनों कंडीशन लेके चलेंगे, ठीक है। अगर 17 आपका होगा तो आप बोलेंगे कि बड़े भुजा का जो वर्ग होता है वो छोटा होता है अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग से, तो 15 के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर से छोटा होगा। 17 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 289, ये लेस देन होगा 225 प्लस आपका x स्क्वायर से, यहां से आप घटाइएगा तो ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा 64, मतलब 64 से ग्रेटर देन होगा x स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं जब रूट निकालिएगा कि 8 से बड़ा होगा x का वैल्यू, मतलब पहला केस आ गया कि x का वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज 8 से क्या होगा बड़ा होगा, 8 से बड़ा होगा। अगर ये कंडीशन लेके चलते हैं तो हम बोलेंगे कि x स्क्वायर का वैल्यू छोटा होगा 17 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर से, तो x स्क्वायर लेस देन होगा 289 प्लस 225 से, तो x स्क्वायर का वैल्यू छोटा होगा किससे भाई, जोड़ो इसको, तो 9 5 14 की 4 कैरी कितना हो गया आपका 1, 8 और 2 8 और 2 10 1 11 की 1 कैरी कितना हो गया 1 2 2 4 1 5 514। तो बोलिए 514 से कंप्लीट छोटा जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 484 होगा, 484 होगा। तो 4 देखिए इससे छोटा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू इससे छोटा है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 484 के बराबर होगा या इससे छोटा होगा, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू 514 से छोटा है, तो 514 से जब ये छोटा है तो 484 से भी ये क्या होगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि 484 इससे क्या है
छोटा है, तो बराबर भी होगा और इससे क्या होगा, छोटा भी होगा। तो अगर रूट निकालेंगे तो x का वैल्यू जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 22 होगा। इसका मतलब कि जो x का वैल्यू पॉसिबल है वो कहां से कहां तक पॉसिबल है, तो x का वैल्यू जो पॉसिबल है वो 8 से बड़ा, अर्थात 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 डॉट डॉट करते हुए कहां तक हो सकता है, 22 तक हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू पूछा है, तो पॉसिबल वैल्यू जो आपका होगा, पॉसिबल वैल्यू जो आपका होगा वो हो जाएगा भाई, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, तो 22 माइनस 9, 22 माइनस 9, लेकिन 9 को कंसीडर करना है इसलिए +1 कर दीजिए, तो आपका टोटल वैल्यू जो आ जाएगा वो 22 में से 9 जाएगा आपका 13, और 13 एक 14, अर्थात टोटल पॉसिबल वैल्यू कितना है भाई, तो 14 पॉसिबल वैल्यू। ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, तो अब x का जितना वैल्यू पॉसिबल होगा उतने ही त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू यदि 14 है तो त्रिभुज कितने बनेंगे, 14 बनेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक अधिक कोण त्रिभुज में कोण PQR अधिक कोण है। देखिए एक त्रिभुज हम बना रहे हैं जो अधिक कोण त्रिभुज है, ये इस तरह से त्रिभुज का निर्माण हुआ, ये अधिक कोण हो जाएगा आपका, ये P, ये Q और ये क्या R, ये आपका अधिक कोण है। फिर कहा जा रहा है कि PQ 11 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर हो गया, QR आपका जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है PR की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, ये PR निकालना है। हम मान लेते हैं कि PR क्या है भाई, x। अब आपको इतना बात पता होगा कि अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण की सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, क्योंकि किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी। तो जो यहाँ पर लार्जेस्ट साइड आपका होगा, लार्जेस्ट साइड जो आपका है वो क्या है भाई, x है। तो आपको पता है अधिक कोण त्रिभुज में कि बड़े भुजा का जो वर्ग होता है अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होता है, बड़ा होता है। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा ये 6, ये 4, 346 है। तो आप बताइए 346 से बड़ा वो कौन सा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ इंटीजर लेना है, यहाँ पूर्णांक लेना है। तो इससे बड़ा जो होगा वो 361 होगा। तो 361 एक्स स्क्वायर का वैल्यू इससे बड़ा है, तो ये इससे बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसके बराबर भी होगा और इससे बड़ा भी होगा। तो इसलिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, रूट करेंगे भाई, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 19 हो जाएगा। तो यहाँ जो आपकी लंबाई होगी, जो PR की लंबाई होगी मिनिमम, वो क्या होगा, 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर मिनिमम लंबाई इसका होगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूस एंगल इज के सेंटीमीटर, अर्थात जो अधिक कोण के सामने की जो भुजा है वो कितनी है, के सेंटीमीटर लंबी है। तो आपको पता होगा कि बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वही बड़ी होती है। तो लार्जेस्ट साइड जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा भाई, के सेंटीमीटर हो जाएगा, के सेंटीमीटर। आगे कहा जा रहा है कि एंड लेंथ ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इज 12 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। अदर टू साइड्स जो है उसका जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहा जा रहा है हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल, ऐसे कितने त्रिभुज का निर्माण संभव है। तो देखिए सबसे बड़ा साइड क्या है, के, और हमें अधिक कोण त्रिभुज का निर्माण करना है। तो पहले तो ये बात कर लो कि त्रिभुज का निर्माण होगा कब। तो त्रिभुज का निर्माण तभी पॉसिबल है जब के का वैल्यू 12 माइनस 17 से क्या हो भाई, बड़ा हो, और छोटा हो किससे, 12 प्लस 17 से, ये छोटा हो, अर्थात 29 से के का वैल्यू छोटा हो और बड़ा हो किससे भाई, 5 से, अर्थात 5 से बड़ा और 29 से छोटा होगा तो त्रिभुज का निर्माण होगा। अब यहाँ कोई भी त्रिभुज बन सकता है, न्यून कोण भी बन सकता है, अधिक कोण भी बन सकता है, समकोण भी बन सकता है, लेकिन हमें बनाना क्या, हमें बनाना है अधिक कोण त्रिभुज। तो क्या करेंगे भाई, देखिए अधिक कोण त्रिभुज के निर्माण के लिए सबसे बड़े भुजा का जो वर्ग होता है अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका आ गया के स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर 144, 17 का स्क्वायर 289, यहाँ ऐड करोगे तो के स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा 9 4 13 की 3, 8 4 12 1 13 की 3, कैरी 1 और 3 और 1 4, 433 से बड़ा कंप्लीट स्क्वायर कौन सा नंबर है भाई, तो आप बोलेंगे 441 है, क्या है 441। तो के का वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 29, ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि 441 433 से बड़ा है तो ये बराबर भी होगा, इससे बड़ा भी होगा। तो के का वैल्यू क्या होगा, 21 के बराबर और इससे बड़ा होगा। लेकिन ये वैल्यू जा कहां तक सकता है भाई, तो 28 तक जा सकता है, क्योंकि के का वैल्यू 29 से छोटा होना चाहिए। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के कितना हो गया,
पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। तो के का पॉसिबल वैल्यू कौन कौन संभव है भाई? तो यहां से आप बढ़ेंगे तो 21, 22 डॉट डॉट करते हुए 28 तक। तो यहाँ कितने ट्रिंगल संभव है? जितने पॉसिबल वैल्यू बनेंगे। तो क्या है भाई, लास्ट वाले में फर्स्ट वाले को घटा दो और +1 कर दो, तो 7 और 1 कितना होगा? 8। तो 8 त्रिभुज यहाँ पर संभव है बनना, अर्थात 8 पॉसिबल ट्रिंगल्स बनेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि कंसीडर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रिंगल्स विथ साइड 9 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है जिसकी लंबाई भुजाओं का क्या है भाई, 9 सेंटीमीटर है, उसके बाद 21 सेंटीमीटर है और आपका x सेंटीमीटर है। ठीक है, करें इफ 21 इज द ग्रेटेस्ट साइड एंड x इज एन इंटीजर देन हाउ सच ट्रिंगल एग्जिस्ट। मतलब यहां पर कितने त्रिभुज का निर्माण हो सकता है जब सबसे बड़ी भुजा 21 सेंटीमीटर हो तब। तो चलिए भाई बात हम करते हैं। देखो पहले तो ये सोचिएगा आप कि त्रिभुज का निर्माण x के किस वैल्यू पर पॉसिबल है। तो ये क्या होगा भाई, तो ये बड़ा होगा 21 माइनस 9 से और छोटा होगा 21 प्लस 9 से। ये बात तो पहले आपको क्लियर करनी होगी। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा 21 में से आप 9 घटाओगे मेरे भाई, तो बोलो कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 12। ये कितना आ जाएगा? 12। तो 12 से बड़ा होगा और छोटा होगा किससे? 30 से। 12 से बड़ा और 30 से क्या होगा? छोटा। तब ये कोई भी त्रिभुज यहाँ बन सकता है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। लेकिन हमें अधिक कोण त्रिभुज ही निर्माण करना है। तो आपको पता है कि यहाँ जो लार्जेस्ट साइड है वो बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर है। तो लार्जेस्ट साइड का जो वर्ग होता है ये हमेशा बड़ा होता है अन्य दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम से। तो यहाँ 21 का स्क्वायर आपका 441 हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा 81 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो 441 में से 81 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। तो 360 से छोटा होगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो 360 से छोटा होगा। तो 360 से जो छोटा कंप्लीट स्क्वायर नंबर है वो मेरे भाई क्या है? तो वो है 324, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361। तो 324 होगा। तो 324 के बराबर होगा एक्स स्क्वायर या इससे छोटा होगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? रूट करने पर 18। तो 18 से छोटा होगा एक्स का वैल्यू या फिर 18 के बराबर होगा। तो यहां पर आपको निकालना है कि कितने त्रिभुज संभव है। तो जितना एक्स का पॉसिबल वैल्यू होगा, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स हम पहले बात करते हैं कि एक्स के कितने पॉसिबल वैल्यू है। तो कहां तक एक्स का वैल्यू हो सकता है भाई? तो 18 और 18 से ऊपर 18, 19। लेकिन ये जा कहां तक सकता है? तो ये जा सकता है आपको कहां तक? 30 तक। अब वो कहां तक? 30 तक। तो 30 से नीचे, क्योंकि एक्स का वैल्यू 30 से छोटा है, तो इससे नीचे आपको जाना होगा। सॉरी, नहीं 30 तक नहीं ना, ये छोटा है ना। x का वैल्यू 18 से क्या है? छोटा है। x का वैल्यू 18 से छोटा है। तो 18 से छोटा लेंगे तो 18, 17, 16 और कहां तक भाई? 12 से बड़ा। 12 से बड़ा, तो 12 से बड़ा तो क्या हो जाएगा आपका? ये 15 है संभव है, 14 संभव है, 13 संभव है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, अर्थात यहाँ पर 6 वैल्यू जो है वो पॉसिबल है। तो कितने ट्रिंगल का निर्माण हो सकता है? तो जितने एक्स के पॉसिबल वैल्यू होंगे उतने ही ट्रिंगल बनेंगे, अर्थात यहाँ पर 6 त्रिभुज का निर्माण संभव है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए बी सी आर इंटीजर्स एंड साइड ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रिंगल। इफ ए बी आर 4 देन फाइंड सी। सी का वैल्यू निकालना है जहां ए बी सी एक पूर्णांक है और ये भुजाएं हैं अधिक कोण त्रिभुज का। तो देखिए ये एक इंटीजर है, ए बी और सी इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ए बी का जो वैल्यू है वो क्या है मेरे भाई? 4 है। तो 4 कैसे आ सकता है? दो कंडीशन बन सकता है। एक तो 1 गुणे 4 करने पर 4 आएगा और दूसरा कंडीशन है कि 2 गुणे 2 करने पर 4 आएगा। यही दो कंडीशन है। लेकिन यहां पर अगर हम लेते हैं तो त्रिभुज का एक साइड 1 होगा और दूसरा साइड क्या होगा? 4। अब तीसरा साइड सी है, तो सी का वैल्यू क्या होगा? तो सी का वैल्यू ग्रेटर देन होगा दोनों के डिफरेंस से। तो 4 में से 1 गया 3, 3 से बड़ा होगा और छोटा होगा दोनों के सम से। तो 5 से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पर सी का वैल्यू क्या पॉसिबल है? तो यहाँ सी का वैल्यू 4 पॉसिबल है। लेकिन क्या 4 लेने पर अधिक कोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ये देखना है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या ग्रेटर देन होगा?
4 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से, तो आप बोलेंगे नहीं जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि 16 17 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन फेल कर गया, अर्थात सी का जो वैल्यू 4 होगा ये संभव नहीं है। अब यहां पर चेक करते हैं, एक भुजा 2 होगा, दूसरी भुजा भी 2 होगी, तो तीसरी भुजा क्या हो सकता है? तो यहां सी का वैल्यू होगा, दोनों का डिफरेंस 0, 0 से बड़ा और 4 से छोटा। तो 0 से बड़ा 4 से छोटा, तो सी का 3 वैल्यू पॉसिबल यहां हो सकता है कि सी का वैल्यू 1 हो सकता है कि सी का वैल्यू 2 हो सकता है कि सी का वैल्यू क्या हो 3 हो। अब सबको चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप 1 लेते हैं तो क्या इस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर से? क्योंकि अन्य दो भुजाएं 2 2 है, तो आप बोलेंगे नहीं जी 1 जो है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है 8 से, इसलिए ये बात गलत हो गया। अब 2 को चेक करेंगे, तो 2 को अगर लेंगे तो ये तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर समबाहु त्रिभुज हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है? न्यून कोण होती है, 60 डिग्री होता है, इसलिए ये भी बात पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो एक ही बात पॉसिबल हो गया, कब भाई? जब 3 आप लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये ग्रेटर देन होगा 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर से। 9 जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे? 8 से। अर्थात ये तभी पॉसिबल हो रहा है जब आप एक सी का वैल्यू कितना ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं। तो सी का वैल्यू 3 यहाँ पॉसिबल वैल्यू होगा, तो सी का जो आंसर होगा, मतलब सी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा भाई? 3 होगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, ठीक है भाई। करें यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव होंगे? देखो यहाँ अधिक कोण त्रिभुज का निर्माण करना है, तो पहले x का वो वैल्यू लो जिस पर त्रिभुज का निर्माण संभव है। तो 15 में से आप 8 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई? तो ये आपका आएगा 7, तो 7 से बड़ा होगा और छोटा होगा 15, 8 कितने से? 23 से। अर्थात x का वैल्यू 7 से बड़ा होना चाहिए और 23 से छोटा होगा। तो इस केस में कोई भी त्रिभुज बन सकता है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। लेकिन हमें क्या बनाना है? तो हमें सिर्फ और सिर्फ बनाना है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण बनाना है तो दो केस यहाँ बन सकते हैं। केस पहला तो ये आपका बन सकता है कि जो आपका लार्जेस्ट साइड है, वो क्या हो भाई? तो वो आपका x हो। लार्जेस्ट साइड क्या हो? x हो। तो आप बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन हो किससे भाई? 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन होगा ये 64 और प्लस ये 200 कितना? 25। तो ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 289, अर्थात एक्स का जो वैल्यू होगा वो 17 से क्या होगा? बड़ा। एक्स का एक वैल्यू जो होगा वो 17 से क्या होना चाहिए? बड़ा। पहला केस ये है। दूसरा केस का बात करते हैं। यहां हमको मानना पड़ेगा कि जो मेरा लार्जेस्ट साइड है वो क्या है भाई? तो वो लार्जेस्ट साइड क्या है? आपका 15 है। तो 15 का स्क्वायर ग्रेटर देन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 ग्रेटर देन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 से। तो यहाँ 225 में से आप 64 घटाएंगे तो भाई मेरे कितना आ जाएगा? तो ये आ गया 1, ये 6, 2, 161। 161 से छोटा होगा एक्स स्क्वायर, तो कंप्लीट एक्स स्क्वायर 144 बनता है। इसके बराबर या इससे छोटा होगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो 12 के बराबर या इससे छोटा होगा क्या? एक्स। तो दो कंडीशन बना, एक कंडीशन ये है कि 17 से बड़ा होगा। तो 17 से बड़ा एक्स का कौन कौन वैल्यू पॉसिबल है? तो वो 18 हो सकता है, 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 23 से छोटा है भाई। तो यहाँ कितने त्रिभुज बन सकते हैं? तो 5 पॉसिबल वैल्यू है, इसलिए 5 त्रिभुज। यहाँ पर 12 से छोटा, तो 12 से छोटा एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो 12 से छोटा, फिर 12 और 12 से छोटा, तो 12, 11, 10, 9 और 8, क्योंकि 7 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ भी 5 त्रिभुज बन गया। तो 5 त्रिभुज इस कंडीशन से, 5 त्रिभुज इस कंडीशन से, तो टोटल त्रिभुज जो बनेंगे वो कितने होंगे भाई? 10। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 10 त्रिभुज पॉसिबल है।